दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लास्ट क्लास पर ही बेस्ड होंगे। यानी आज का सेशन आपके लिए तभी अच्छा है जब आपने इसका लास्ट लेक्चर पढ़ा है। सर वो लेक्चर क्या था, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। वहां पर हमने बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जहां पर हमने आपको ये सब पे चर्चा किया था कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a है, तो भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 भाव 1 का 3 उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3a प्लस का अगर है तो माइनस का ये। आज के सेशन में जहां जरूरत होगी मैं दोबारा भी लिखूंगा, और यहां हमने आपको विस्तार से हर चीज बताया था और समझाया था। ठीक है, बहुत जगह अलग से भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं, अभी आपने देखा था, थोड़ा सा नजर मार लीजिए। तो ये 35 क्वेश्चन जब हमने कराए थे, जैसे 1 पावर से 6 पावर में जाने का तरीका, 2 तरीके होते हैं, दोनों को एक्सप्लेन किया था और इसमें बेहतरीन क्वेश्चन सिखाए थे। फिर 5 पावर भी आपको सिखाया, 7 पावर भी सिखाया, 9 पावर पे भी चर्चा किया और फिर करने में कैसे करते हैं वो बताया। बिल्कुल तगड़े से फाउंडेशन बना रहा हूं मैं आपके लिए कि भाई अच्छे सीखो। जैसे x माइनस वन बाई एक्स बराबर बी है, तो भाव 1 का 2, तो यहां माइनस होता है तो ये बी स्क्वायर प्लस का 2 होगा, ये तो बी क्यूब प्लस का 3b, यहां माइनस है तो ये प्लस का होता है। ये सारी चर्चाएं की गई थी। ठीक है, अब यहां से आज का सेशन होगा और बहुत आराम से एक एक चीज समझाएंगे। क्लियर मेरे दोस्तों? ठीक है, चलिए ध्यान देना, सीधे क्वेश्चन पे वार। कह रहा है ये दिया गया है p डज नॉट इक्वल टू 0 और हमें p प्लस वन बाई पी का मान निकालना है। ऐसे केस में करना क्या होता है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि हमको ये लिखा है 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 5p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/10। अब करो क्या, आप ऊपर नीचे p से भाग दे दो। जब भाग दोगे तो 2 ऐसे लिखा जाएगा, ये अपना p हो जाएगा, माइनस का 5 ऐसे हो जाएगा, प्लस का 1/p हो जाएगा, जो कि 1/10 के बराबर होगा। अब यहां पर क्या है, या तो आप यहां दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, क्योंकि हमें तो इसका मान चाहिए। तो कैसे, तो ऊपर देखो 2 है, तो यहां ऊपर 2 बना लिया और नीचे भी 2 का गुणा कर लिया, तो ये हमारा 20 हो गया। अब 20 हो गया तो p प्लस 1/p माइनस 5, यानी ये 20 तभी हो सकता है जब p प्लस 1/p का मान 25 होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 25 में जब 5 घटाओगे तभी 20 आएगा, ऊपर अपना मेंटेन, यानी आंसर ये हो गया। तो ऐसे आप सोच के समझ के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 आंसर हो गया। अब कोई कह रहा है सर हमें तो समझ ही नहीं आया, अब हम धरने में। देखो धरने में नहीं बैठना है, चीजों को सीखना है। यहां तक कोई दिक्कत, भाई ऊपर भी पी से भाग दिया, नीचे भी पी से, ऐसा आया। हाँ, जनरेट करेंगे क्वेश्चन को। हमें ये चीज चाहिए। इस चीज को चलो आप x नहीं मान सकते हो, तो आपने कहा बिल्कुल मान सकते हैं। यानी इस चीज को अगर हम x मान ले तो यहां 10 का यहां गुणा होगा तो वो ऊपर 20 हो जाएगा। p प्लस 1/p को x माना है, जो कि माइनस का 5 का, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 25 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। और भी सोचने के तरीके हैं। और देखो क्वेश्चन कितना हुआ, ये सॉल्यूशन है, वो तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। याद रहे, अलजेब्रा में शॉर्टकट होता है, स्टेप गैप करने से वो और छोटा हो जाता है और उसी को समाज शॉर्टकट कहता है। ध्यान देना। अब जैसे ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, x प्लस 2/x बराबर 1। बच्चा डर गया कि 2 है। सर आप तो अभी यही पढ़ाए हैं। अरे अभी देखते जाओ,
कि भविष्य इसका क्या जाएगा। आप तो ये पढ़ाए हो, यहां दुई है, नहीं डरो नहीं, ये पैटर्न पे सेट होगा। यहां पर देखो सेम लॉजिक कि ऊपर भी x से भाग दो, नीचे भी x से, तो ऊपर x से भाग दिया तो x 7 2/x हो गया, नीचे x से भाग दिया तो x 13 2/x हो गया। और मुस्कुरा के एक बार ये बोलना कि सर मैं, देखो फिलहाल यहां मानने की जरूरत नहीं है, मैंने सोचा मानो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू को ही समाज एक के नाम से जान रहा है। तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो ये एक हो जा रहे हैं, +7 ऐसे। नीचे आओ, जब ये दोनों मिल रहे हैं तो भी एक हो जा रहे हैं, ऊपर 8 नीचे 14, 8/14 यानी 4/7। सरल तरीके से आंसर 4/7, 4/7। अब बात है स्टेप, तो मैंने क्या कहा, अब जैसे यहां तक बना लिया, इसकी वैल्यू 2/x और x की 1 है, तो 7 1 8 ऊपर माइंड में सेट, नीचे 14 हो गया, 8/14 4/7। आपको ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अब देखिए कैसे, यहां पर क्या है, ये b² - 1 इज इक्वल टू आपको 4b, फिर b से भाग दे दो, तो b - 1/b इज इक्वल टू 4। यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं। अब हमारा उद्देश्य बार बार चीजों को बताना। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, क्या कि अगर x - 1/x इज इक्वल टू मान लो a है और भाव 1 का 2 बोल रहा है, तो कुछ ऐसा होता है, उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस का 2, यहां जब माइनस है तो यहां प्लस होता है दया। फिर अगर क्यूबिक में बोल दे तो x³ - 1/x³, तो ये a³ प्लस का 3a होगा। और अगर ये माइनस है तो इससे प्लस की ओर अगर आप जाओगे तो कुछ ऐसा होता है। आज के सेशन में ये सब दिखेगा, आपको मजा आएगा, एक लेवल का सीखोगे आप, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर। अब यही चीज आपको यहां अप्लाई करनी है। आप ये देखो कि हमको ये गिवन है, इससे यहां आना है, तो भाव क्या हो गया, 1 का 2, भाई ये से ये आना है, तो उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस का 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 2 ऐसे लिख दोगे। यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए, b - 1/b को समाज 4 कह रहा है तो आप भी 4 कहेंगे, बस हो गया। 16 2 18 12 20, मतलब 16 2 18 और 12 30 हो गया। हाँ, 30 इज द राइट आंसर। आया मजा? पेशेंस से पढ़िए। अब देखो ये क्वेश्चन, अब यहां पर आप देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, सेम लॉजिक पे चला रहा हूं मैं इसलिए कि आप सीखो। देखो पहले तो यहां देखो कि ऊपर से हम x ही कॉमन लेंगे। अब जब हम ऊपर x कॉमन लेंगे, या हम ये कह सकते हैं हम x से भाग दे रहे हैं, ऊपर x से भाग दोगे तो ये x³ हो जाएगा, क्योंकि 4 पावर से 3 पावर, लेकिन भाग दे रहे हैं तो ये 2 पावर है तो 1 पावर जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ऊपर हमने x से भाग दिया तो नीचे भी भाग देना है, तो ये x आएगा, ये 5 आएगा और ये 1/x आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अरे देवता, 4 पावर है, x से भाग दोगे तो 4 से 3 पावर आया, और जब भाग दे रहे हो तो नीचे x² और भाग में भी x है, तो मिल बैठे 2 यार, तो जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। क्योंकि जब सेम बेस होती है, सेम बेस होती है तो पावर ऐड होता है। पावर क्या होता है? ऐड होता है। क्लियर देवता? यहां तक क्लियर? अब इधर आते हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया x² + 1 बराबर 3x है प्रकाश सर, तो x से भाग दे दो, x + 1/x बराबर 3 हो जाएगा। और जब ये 3 हो जाएगा तो फिर से रिकॉल करो, लास्ट क्लास में बताऊंगा मैंने क्या बोला है, कि हर बार बताएंगे, क्योंकि फ्रेशर बच्चा भी हमसे पढ़ता है
वो कहता हम लास्ट क्लास काहे देखे, हमको वही बताओ। भाव 1 का 2, तो उस वैल्यू का स्क्वायर -2। सर माइनस क्यों? लास्ट क्लास में प्रूव किया था, अब फिर बताया कि यहां प्लस है तो हिन माइनस है। भाव 1 का 3, उस वैल्यू का क्यूब और माइनस का 3, ठीक है। जैसे यहां पर प्लस का 3 था, ठीक है। चलिए बाकी एक और होता है, कोई बात नहीं, हमें यहां जो यूज है तो हम समझ गए कि भाई लगाना है। तो देखो अपना स्टेप बस इतना है कि इसके बाद ये है, अब सीधे खीला है। भाव 1 का 3, तो उस वैल्यू का क्यूब -3 × 3 हो गया, और इन दोनों का योग क्या है देवता? 3 और 5 8 हो गया। ऊपर 18 हो जाएगा, 27 में से 9 गया, 18/8। 18/8 को ये समाज 9/4 के नाम से जानेगा। तो स्टेप गैप किए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। और ये अपना फॉर्मूला है। हाँ, बहुत सारे पेपर में बस इतने ही से काम चल जाता, पूरा अलजेब्रा से कुछ ना पूछा गया, बस इतना ही पूछ देता है, पर हमें तो डेप्थ में पढ़ाना है, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, अलग अलग एग्जाम का, एक बार नेट कर लेना, देख मालूम चल जाएगा। x² माइनस का 3x + 1 = 0, सेम क्वेश्चन, लेकिन यहां पर बदलाव है। यहां पर बदलाव है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो देखो वही लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि इसमें भी x से भाग दो, इसमें भी x से भाग दो। ऐसा इसलिए कि x से भाग देने से ये x की पावर 4 बना, और यहां x का गुणा हो जाएगा तो 1/x की पावर 4 आएगा। बोलो हाँ। और ये चीज x से भाग दोगे तो x + 1/x आएगा। फिर हमें कॉन्सेप्ट याद कराना पड़ेगा बार बार। हमने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था 4 पावर वाला भी। सर क्या बताया था? मैंने कहा था x + 1/x बराबर अगर a है, भाव 1 का 2 चलाओ तो उस वैल्यू का स्क्वायर -2, फिर इसका नया नाम b मान लीजिए। फिर आगे बढ़ोगे तो मशीन वही है, 1 का 2 तो 2 का 4 बनाएगी मशीन, 2 का 4 बनाएगी, तो उस वैल्यू का स्क्वायर -2। अगर कल को 8 पावर आ जाए तो 4 से 8 की ओर जाएंगे। सेम चीज, सेम लॉजिक, c² - 2। तो ये जो लाइन है ये ओवरऑल हमें आनी चाहिए देवताओं। क्या आनी चाहिए? ओवरऑल। हाँ, देखो हमारा फर्ज है बार बार फॉर्मूला लिखना, तो कोई बच्चा ये नहीं सर हम बोर हो रहे हैं, देखो तो वीडियो को 10 सेकंड बढ़ा के देख लो मेरे भाई, ठीक है, मजबूरी है वरना आपको याद नहीं होंगे। हाँ, बहुत सारा होता है ना इसलिए। अब देखो खेला, खेला में यहां से देखोगे x² + 1 = 3x के, यानी x + 1/x = 3। अब यहां स्टेप हमने गैप किया। अब यहां समझो कैसे, ये माइनस का 3x उठे गया और फिर x से भाग दे दिया, तो x इसका + 1/x 3। अब देखो यहां पर भाव 1 का क्या है, देखो नीचे तो ठीक है कि 3 हो गया, अब 1 का 4 चल रहा है, तो पहले आप 1 का 2 निकाल लो, तो 3 का स्क्वायर -2 7 हुआ। अरे ये वाला धरने में ना बैठना ना, ये निकाल लिया और यहां आ गए तो 7 का स्क्वायर 49 - 2, तो आंसर आ गया 47/3। बस इतना ही सॉल्यूशन है, बाकी ज्ञान की बातें हैं। समझ गए? बोलो बोलो। फिर देखो अब यहां पर क्या खेला किया एक्स्ट्रा में, यहां इनवर्स लगाया है, ऊपर भी इनवर्स लगाया जिससे थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। अब इनवर्स लगाया, सेम क्वेश्चन चल रहा है उतिर से। देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये ऐसे लिख दो x² + 8x - 1। ये इनवर्स लगा है तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो कुछ ऐसा दिखेगा x³ + x इनवर्स। और इसको भी समाज के लोग जानते हैं कि सर 1/x बोलते हैं, यानी जो ये दिख रहा है वही है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। बस अब सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। ये
-3x उधर गया तो ये भाग दोगे तो ये स्टेप आप अब खुद से भी लिख लोगे कि ऐसा आता है। यहां पर क्या करना है, एक्स्ट्रा में फिर से x से भाग देना। x से भाग दोगे तो x ऐसे आएगा, 8 ऐसे आएगा, माइनस का 1/x आएगा। यहां पर भी x से भाग दोगे तो ये x स्क्वायर आएगा प्लस 1/x² आएगा। फॉर्मूला अभी बताया था कि अगर ये चीज a लिखा है तो ये वाला x² प्लस 1/x², भाव 1 का 2, यहां माइनस है तो इसमें प्लस रहेगा, a² प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 11। चलो खेल लो मेरे भाई, बस रखना है ये वैल्यू आपके सामने है 3, तो 3 प्लस 8 ऐसे, और नीचे कह रहा है 11 ही है। हाँ 3 8 11, 11 से 11 गया, एक आंसर आएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए और देखिए, कह रहा है इफ फॉर अ नॉन जीरो x जीरो नहीं है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर देखो लग रहा है कि बड़ा हुआ है, कुछ नहीं, एक्चुअल में ये दोनों साथ में, हाँ 7x² प्लस 7 ऐसे बराबर 5x। अब इससे 7 कॉमन ले लो, इसीलिए क्वेश्चन रखा है, और x से भाग दे दो। x से भाग दोगे तो ये x आएगा, ये 1/x आएगा, और 7 तो कॉमन है। ये स्टेप आप लिख लोगे। आज मैं ऐसे लिख रहा हूं, कल आप ओरल लिखोगे। सर ओरल कैसे लिखेंगे, चलो वो भी देखो। अरे देवता, एक चीज समझो, एक मिस्टेक भी हुआ है। मिस्टेक में एक सिंबल, मैं मिस्टेक चीज आपको दिखा रहा हूं कि 5x है, यहां माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा। क्लियर है, मिस्टेक समझ गए? चलिए, नहीं पहले वाला अच्छा लग रहा था। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो इसको आप ओरल लिख सकते हैं। देखिए ज्यादा स्टेप लिखने से भी गलतियां होती हैं, मैं आपको साफ बताऊं। प्लस का 5x है, उठे गया तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये जो 7 है वो कॉमन देखकर सीधे x प्लस 1/x माइनस का 5/7 आप लिख सकते हैं। दया समझ गए? अब हमें सॉल्व करना है। भाव 1 का क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। जब भाव 1 का 3 चल रहा है तो आप जानते हो a³ माइनस का 3a लगाना है हमको, -5/7 का क्यूब, तो माइनस का 125 अपॉन 343, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 15/7 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब हमको दिक्कत हो रही है। नहीं दिक्कत है, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब कुछ नहीं, देखो 343 ये 7, इसका एलसीएम लोगे, कुल मिलाकर 49 का नीचे मल्टीप्लाई 49 का ऊपर, तो नीचे हमारा 343 हो जाएगा। क्या सभी ऑप्शंस के नीचे 343 है? जैसे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। माइनस का 125 ऐसे, 15 9 135, 13 हासिल, 15 चौको 60 और 13 73, यानी 610 अपॉन 343 आंसर आएगा। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन ही बड़ा हो जाता है। क्लियर मेरे दोस्त, समझ गए? चलिए आगे देखेंगे और बेहतर सीखेंगे। फिर से सेम पैटर्न,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³, लेकिन इसको सॉल्व करना है। अब यहां देखो, ऊपर नीचे x से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे x माइनस 2 प्लस 1/x हो जाएगा, जो कि 1/3, तो 3 इधर। अब देखो स्टेप खाओ, 3 इधर गया, इधर आएगा x माइनस 2 1/x, तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 x प्लस 1/x। अच्छा, अगर कभी कभी आपको थोड़ा और दिमाग लगाना है तो ऐसे समझो, तो वो ऊपर 1 तो नीचे वाले का कंपैरिजन कर दो कि ये यहां 3 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस 1/x 5 होगा, तो 2 घटाओगे तभी 3 आएगा। तो ये भी आपको जनरेट करना है। भाव 1 का 3, उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3a, 5 का क्यूब 125 और 5 त्याए 15, 110 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का 110 आंसर आएगा। अब देखो ऐसा दिया गया, अब यहां हमने इसलिए रखा है कि आपको कैलकुलेशन समझ में आए कि अब ये सब में भाग देना है, किसका, एक्स क्यूब का देना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो ये m माइनस n होता है। सभी मुस्कुराओ और बोलो हाँ। तो 6 में से 3 गया, वो 5 बाहर कॉमन ले लो ऐसे, 6 में से 3 गया तो आप कहोगे x क्यूब आया, 4 में से 3 गया तो x आया। अब देखो नीचे बढ़ा है, 3 में से 2 तो नीचे ही x आएगा और ये आएगा। अब देखो अपने साथी को ढूंढना है, यहां एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब वाले को ढूंढना, इन दोनों को आपस में ढूंढना, बस खेल लो, हो गया। अच्छा यहां आ गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x के, तो x प्लस 1/x बराबर 5 के। अब ये फास्ट लिखो, ये माइनस का 5x उत्थे गया, 5x हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x से भाग दोगे ये आएगा। अब यहां भाव क्या चलेगा, भाव क्या चलेगा, 1 का 3 एक्स क्यूब प्लस 1/x³, तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3, और मेरे दोस्त ये तो 5 है ही, तो आप कर लो। देखो थोड़ा सा ओरल समझो, 125 ये हुआ और ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, 125 माइनस 10 115, 5 से भाग दोगे 23। तो ऐसे स्टेप गैप होते हैं। लोग टाइप वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें स्टेप गैप करने की कला सीखनी होती है। ये नहीं कि लिख रहे हैं 125 माइनस 15 प्लस 5, ये सब नहीं लिखा जाता। ठीक है, 23 इज द राइट आंसर। सभी मुस्कुराओ और बोलो हाँ। अब देखो, अब थोड़ा सा बदला, अब देखो क्या बदला। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, ये 8x³ ऐसे, और यहां पर भी 8x³ ऐसे आया। अब आपको ये याद रखना कि जो अभी पैटर्न चल रहा है उसमें ये चीज सेम चल रही है, भविष्य में अलग अलग भी चलेगी, ये भी ध्यान रखना। ये चीज सेम चल रही है तभी ये फॉर्मूला लग रहे हैं, अलग अलग होगी तो फॉर्मूलों में बदलाव भी होगा। लास्ट सेशन में हमने वो चीज भी क्लियर किया था आपको कि जैसे ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, तो मैंने बदलाव किया था कि a स्क्वायर माइनस के ऐसे फॉर्मूले बदल जाएंगे। ये डेटा बदले, मतलब दोनों सेम नहीं, तो फॉर्मूले में भी अंतर आएगा, और ये भी बहुत पूछा जाता है हमारे। इस पे भी एक टाइप प्रॉपर सिखाऊंगा, हाँ प्रॉपर एक टाइप, चिंता मत कीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब खेलो ये अपना, चलो यहां लिखना पड़ेगा थोड़ा, 4x² प्लस 1 बराबर 6x। अब ये चीज जब देख रहे हो ना, तो ये क्या बन रहा है, एक तरीके से ये बन रहा है 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब, यहां पर बनाना है। तो अब भाग जो दोगे वो 2x से दोगे, x से तो देते हो, अब 2x से दोगे, यानी इसमें भी 2x से भाग दोगे तभी बन पाएगा, यहां पर भी 2x से। जब भाग दोगे तो 4x² में 2x, तो समझदार बच्चा है कि 2x होगा, और यहां पर भी 2x होगा, ये मैंने लिख दिया, लिखा नहीं जाता, और यहां पर आएगा 3।
यानी ये बना। अब ये भाव 1 का 3, देखो यहां पर भी ये दोनों सेम सेम, ये भी दोनों सेम सेम, तो डरना नहीं, आंसर वही तरीका है। फिर भी हम आपको यहां बता रहे हैं कि जब भी ऐसा हो, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, आप थोड़ा सा दिमाग में डालो। जैसे ए क्यूब माइनस का 3a ऐसे, अगर डिफरेंट है तो ये वैल्यू का गुणा होगा, यानी 2x गुणे, अब यहां तो सेम है तो वही लिखेंगे, इसमें तो कट जाता है, और डिफरेंट होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट सेशन में बताया, भविष्य में बताएंगे, हो सकता है आज ही में आ जाए। अब यहां 3 का क्यूब लिखेंगे 27, और 3 गुणे 3 तो 18 आंसर हमारा। स्टार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय लगा पीपीटी बनाने में, पर कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं कि आप इन छोटी छोटी बारीकियों को सीखें, ठीक है। स्टार लगाएंगे तो फिर आप स्टारे वाले में देखते रहोगे, मजा नहीं आएगा। हाँ, एक तरीके से फाउंडेशन क्लास है। अब देखो 5 पावर, अब 5 पावर आपने लास्ट क्लास में सीखा था ना। अब यहां एक बार ट्राई कर लो, क्या पढ़ाया था मैंने 5 पावर को तरीका बताया था कि ये a3 a2 माइनस a1, ये सर a3 a2 माइनस a1 क्या है? अरे देवता, 5 पावर को हमने प्रॉपर लास्ट सेशन में सिखाया है कैसे क्या। यहां हम डैड लिखेंगे कि 5 को ब्रेक करना होता है 3 + 2, तो ये x³ + 1/x³ ऐसे आएगा, x² + 1/x² ऐसे आएगा, और माइनस का आएगा x + 1/x। और जो पहला वाला पोर्शन है जिसे हम a3 बोल रहे हैं वो ये है, a2 ये है, a1 ये है, और a3 मतलब भाव 1 का 3 हो रहा है, यानी a³ माइनस का 3a, भाव 1 का 2 हो रहा है, a² माइनस का 2 और माइनस का a। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि इसी के जैसे a कॉमन है जाएगा, तो a के मल्टीपल, तो देखो √7 तो सभी में है, इसलिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर क्या है इसमें, जैसे x² + 1 बराबर √7x, भाग दोगे तो x + 1/x √7, सोल्यूशन ऊपर है, ये ध्यान रखना। अब हम a3 निकाल रहे हैं, a3 माइंड में सेट है कि ये होता है, √7 का क्यूब क्या होगा, 7√7 माइनस का 3√7, a2 क्या है, उस वैल्यू का स्क्वायर -2, तो √7 का 7, 7 - 2 5 हो जाएगा। थोड़ा लिख देता हूं, हाँ कुछ बच्चे कहेंगे खुदा ही समझ रहा है, √7 ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो गया, 7 में से 3 गया 4, 4√7 मतलब 4√7 गुणे 5 यानी 20√7 माइनस √7, तो आप सीधे बोल सकते हो 19√7। स्टेप खाना सीखो, जब सेम चीज को बार बार सिखाया जाता है। तो एक्चुअल सॉल्यूशन बस इतना सा है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इतना सा है। हाँ ये ध्यान रखना, तभी तो बारीकी समझा रहे। अब लास्ट क्लास में हमने इसमें काफी कुछ ज्ञान दिया था, तो हर बार उतना ज्ञान तो फिर तो हो गया, फिर तो पीएचडी कराने में बैठ गए हम। कहां गया, ये देखिए, जब लास्ट सेशन था तो हमने आपको प्रॉपर प्रूव किया था कि ये कैसे निकलता है। फिर यहां पर हमने डिस्कस किया था 5 पावर, 7 पावर, 9 पावर, ठीक है। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टाइप, हाँ आज के सेशन में 3 टाइप, पहला टाइप हो गया, अब दूसरा, फिर एक और टाइप, 3 टाइप के कवर और रहेंगे सेम पैटर्न, और एक सेशन और लेंगे, खत्म कर देंगे, मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन हो जड़ से। अब फिर से क्या, अब यहां पर खेला है, खेला और कॉन्सेप्ट का जन्म। देखो बिना कॉन्सेप्ट से भी काम चल जाएगा, पुराने कॉन्सेप्ट से भी, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो यहां एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हो रहा है, इसको पहले सीखो। हम 2 प्रकार से बताएंगे, आपको मजा भी आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n है, ये बराबर a के है। x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर a के है, तो इससे जो आधी पावर निकलेगी x की पावर n/2 प्लस 1/x की पावर n/2,
तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस 2, और अगर माइनस वाले में जाएंगे तो n/2 माइनस, तो वो हो जाएगा अंडर रूट a - 2। ये हो जाता है, ये हो जाता है, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन में यही लॉजिक काम आएगा। देखो थोड़ा सा समझो, जैसे हमने कह दिया कि x² + 1/x² बराबर a है, ये मैं प्रूव भी कर दूंगा। तो 2 का आधा 1 पावर, यानी x + 1/x जो हो जाएगा वो अंडर रूट सीधे a + 2 बोलोगे, पॉजिटिव में तो यहां प्लस प्लस, निगेटिव बोलोगे तो यहां माइनस में आएगा। अब बच्चा रो रहा है, सर जी प्रूव तो करो, सर प्रूव तो करो, प्रूव करो। चलो प्रूव करते हैं। देखो डेरिवेशन बताऊं, आप एक चीज देखो, आप जानते हो कि x + 1/x का जो होल स्क्वायर होता है वो समाज में x² + 1/x² + 2 ऐसे x × 1/x होता है। बोलो हाँ। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, पहले ये समझो, इस वैल्यू को ही तो a बोल रहे हो अभी की डेट में, ये a है कि नहीं? आपने कहा हाँ, तो ये a + 2 हो गया, और ये x + 1/x का होल स्क्वायर है, लेकिन आपको तो x + 1/x चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट में चला गया। समझे? तो इस टाइप से ये खेला होता है। तो याद रहे, n पावर से हाफ पावर में जाना है तो ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखो अपने क्वेश्चन पे प्रकाश, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं पेपर में होता तो मैं ओरल भी कर सकता हूं। 119 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 121, 11 भाव 1 का 3, तो 11 का क्यूब माइनस का 3 × 11, यानी 11 का मल्टीपल में ढूंढता, 2-3 ऑप्शन होंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। ठीक है, 11 का क्यूब माइनस का 3 के, तो ये 1298 आंसर आएगा। रट के बैठे हो, हाँ खत्म बात, बहस नहीं करता भाई, सीधी सी बात। 11 का क्यूब 1331 होता, उसमें घटाओगे तो ये तो होना ही नहीं, बाकी 11 के मल्टीपल नहीं। समझे? अभ्यास पहला तरीका होता है इनको फास्ट करने का। अब देखो, अब यहां पर पहला तरीका, हम 2 तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका जो अभी सिखाया है, अभी क्या सिखाया है कि जैसे ये वैल्यू आपको लाना है तो ये कहां से लाओगे, तो ये वैल्यू का जन्म x + 1/x से होगा। यहां से आओगे तभी यहां जाओगे। अब अच्छे लेवल चल रहे हैं तो पहले डाउन आओगे फिर अप जाओगे, ये तरीका। अब डाउन तो 2 पावर से आधी पावर का नियम अभी पढ़ा है कि 119 + 2 121, तो बाहर 11 आया। और फिर यहां से आपने सीखा है भाव 1 का 3, तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3, तो 11 का क्यूब 1331 और 3 × 11, और समाज इसी को 1298 बोलेगा। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका आपका पुराना लॉजिक, लेकिन आपका माइंड भी तो चले, सर पुराना क्या? अच्छा, आपने ये भी तो सीखा है कि x + 1/x बराबर a है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, a² माइनस का 2, x³ + 1/x³ का a³ माइनस का 3 है। अच्छा याद रहे, नोट्स बनाना मेरे भाई, एक्चुअल में कुछ ज्यादा फॉर्मूले होते हैं और ये निरंतर अभ्यास है। आजकल 50% अलजेब्रा यही कवर करता है। कुछ के में तो सिर्फ पहली क्लास पढ़ लो, उतने से ही पूरा अलजेब्रा आ जा रहा है, पढ़ना ही नहीं बच्चे को पढ़ रहा है। ठीक है, कुछ में मेहनत लग रही है, हाँ अच्छे क्वेश्चन में तो समय लगेगा, तो कभी किसी की बल्ले हो रही है, कभी मुद्दे हो रहे हैं। अब देखो सेकंड तरीका में आप गौर से देखो, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वाली 119, तो क्या हम यहीं से a नहीं निकाल सकते? बोलो, a² - 2, तो ये 2 गया 121, तो a बराबर यहीं से 11 आ गया, बस उठा के रख दो, 11 का क्यूब माइनस का 3 के, तो ऐसे भी ठीक है। लेकिन जब पावर 8 देकर 3 पूछेगा तो वो बेटर होगा, क्योंकि पहले 8 से 4 में आओगे, 4 से 2 में आओगे, मिलेंगे आप क्वेश्चन तो सीखोगे। कॉन्सेप्ट लिख लेना,
दूसरा, अब देखो ये आप ओरल समझ सकते हो, पहले इसको या तो वैसे कर लो या पहले एक पावर में आओ। अब सीखो, अंडर रूट में 7 प्लस 2 माइंड में ही कि 7 2 9 बाहर आया 3, तो ये 3 का क्यूब माइनस का 3, 18 आंसर। समझ गए? ये ओरल होते हैं। इससे आधे में आओगे तो 7 2 9 बाहर आएगा 3 और 3 का क्यूब माइनस का ये। अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यहां पर भी आंसर आपका वही आएगा, लेकिन हमने बदलाव किया है कि आपको थोड़ा अजीब सा लगे। देखो ये क्या है, x अपॉन वाई ऐसे लिखा है, इसका होल स्क्वायर, और यही चीज अगर देखा जाए तो वो ऐसे लिखी है, तो डरना नहीं है। अब इससे अगर हाफ पावर में आना है तो देवता, फिलहाल ये सब लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो ओरल वाला ऐसे। तो अंडर रूट में 7 प्लस 2 9 बाहर आएगा 3, हाउ 1 का 3। अब ये कैसे, वही चीज है, सिर्फ मैं लिख के दिखा रहा हूं, समझ गए? एक्स अपॉन वाई का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई का क्यूब। और मेरे दोस्त, ये आपने पढ़ा है ए क्यूब माइनस का 3a, 3 का क्यूब 27 और 3 त्रिका 9 यानी 18। आपके सामने ए आंसर आएगा। आया मजा? बोलो बोलो। ठीक है, चले और सीखेंगे। अब यहां देखो, अब ये 4 पावर से 2 पावर, और सबसे ज्यादा फेमस इस पैटर्न में 4 पावर से 3 पावर है। बहुत पूछा जाता है अनाप शनाप, 4 पावर से 3 पावर, मतलब गांजा फूक कर पूछता है एग्जाम में। अब 4 पावर से 2 पावर में आना, तो ये तो सरल है, ये सरल है क्योंकि आपको बताया है हमने। मैं लिखूंगा, थोड़ा सा मजा है कि इसका हाफ में गए, 4 का आधा 2, तो यहीं पर तो आपने सीखा 7 प्लस 2 बाहर आया 3, और यही 3 रखना है, तो 3 माइनस 2 1 आंसर। चार पावर से अब 1 पावर में आ रहे हैं। अब देखो पहले समझो, यहां 2x दोनों सेम सेम है, तो यहां पर वही चीज है, यहां 2x की पावर 4 है, थोड़ा सा अच्छा रखा है, 2x की पावर 4 है, और ये 14159 वैल्यू दी गई है। ठीक है मेरे दोस्त, समझो। अब इससे क्या आना है, डाउन में आना है, तो डाउन में यानी 2x की पावर 2, यहां सेम सेम है, बस सिर्फ क्वेश्चन बड़ा रखने के चक्कर में रखा गया है। तो यहां 2 जोड़ोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे, 14161, तो 14161, तो ये 119 का होता है, 119 का 119 138 और 19 का स्क्वायर 361, तो जोड़ोगे तो ये 119 बाहर आएगा। और फिर यहां से डाउन में, तो अब ये चीज लिखना नहीं है, 119 प्लस 2 121 बाहर आया 11, 11 आंसर। और जो बच्चा एक्सपर्ट होता है वो कुछ भी नहीं लिखता, इसमें पहले 2 जोड़ेगा, इसमें 2 जोड़ेगा, क्योंकि डाउन 4 का आधा 2 में आया, 2 जोड़ दिया तो 119, अब 2 का आधा 1 में आना है, तो 119 2 121 स्क्वायर रूट लेगा, सीधे 11। और ये चीज आपको सीखनी है ओरल, भाई हम तो लिखेंगे, हम ओरल अभी करा देंगे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन, तो मालूम चला रात भर आपको नींदे ना आए। ये बड़ा यार खतरनाक टीचर है, गांजा फूक के पढ़ाता है। ये क्लास सिखाने के पर्पज से है, लिखा नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लास, ठीक है, सिखाने के पर्पज से। अब देखो यहां से ये बहुत आता है, 4 पावर से 3 पावर, 4 पावर से 3। देखो 3 पावर बनाने का तरीका बस ये है कि आपको x प्लस 1/x लाना पड़ेगा। अब कैसे, अगर मैं फास्ट वे में कहूं तो कैसे आएगा, देखो 4 से 2 जोड़ोगे 196 बाहर आया 14, फिर 2 से 1 तो 14 में 2 16 बाहर आया 4। यहां बस सीधे जो बच्चा एक्सपर्ट हुआ ऐसे लिखेगा, 4 का क्यूब 3 गुणे 4 और प्लस 4, 64 में से 12 52 4 56। मोदी जी आंसर कहां है, लो
जो बच्चा एक्सपर्ट है वो इतना फास्ट करेगा, जो एक्सपर्ट नहीं है वो अभी कलम ऐसे चलाएगा कि सर जी आपने बताया था इसका आधा करो, जबकि मालूम है कि करना क्या है, पर 96 सर 14 आया, फिर इसका आधा करो, 14 प्लस 2 16, बाहर आया 4, फिर सर आपने कहा था भाव 1 का 3, 64 में 12 गया, 52 4, मोदी जी 56, 56 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब स्किल डेवलप करो, 4 पावर से 5 पावर की ओर जाना है। अब 5 पावर के लिए आपने क्या पढ़ा है? A3 A2 माइनस A1। सर ये क्या है? देखो 5 पावर मैं थोड़ा बता देता हूं हर बार। हाँ, बच्चा 5 पावर सीखना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं ज्यादा सिखाऊंगा। हाँ, जो चीज नहीं सीखना चाहता उसी पे तो काम कराना है। 5 को ब्रेक करोगे 3 प्लस 2, 3 और 2, जैसे 7 आएगा तो 4 प्लस 3 और इनका अंतर 1, और ये जो A3 A2 तो इसी को A3 बोल रहा हूं 3 पावर, इसे A2 बोल रहा हूं, इसे A1 बोल रहा हूं, और ये वैल्यू होगी A³ माइनस का 3A, A स्क्वायर माइनस का 2 माइनस A। तो ये चीज आपको डायरेक्ट करना होता है। अब यहां समझो क्वेश्चन में पहले आपको आना है 2 पावर की ओर, 2 पावर, क्योंकि बिना 2 और 1 के तो बनना ही नहीं, 2 पावर, तो मोदी जी 256, 256 तो बाहर आया 16, फिर 1 पावर में 16 2 18, तो 18 यानी 3√2 ये आया। अब चलो भाव 1 का 3, 1 का 3 यानी A3 ये रखना है, तो इसका क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 दूना 54, 54√2 माइनस 9√2। अरे देवता, इसको अब रखना सीखो, 3√2, 3√2 यहां रखोगे तो 3 का क्यूब अलग होगा 27 और 2√2, तो 27 दूना 54√2, और ये 3 त्रिका 9√2। पड़ोस में आओ, भाव 1 का 2 तो वो तो 16 ही है, यहां 16 रखो, और A1 तो अपना कहां गया, A1 3√2। अब यहां 54 में 9 गया, 45 आया, 45 गुणे 16 करना पड़ेगा, 45 गुणे 16, 16 पचे 80, 8 हासिल, 64 8 72, 720, 720√2 माइनस 3√2 यानी 717√2 इज द राइट आंसर। ये सीखना पड़ेगा, 717√2 माइनस आंसर। और देखो पेपर टाइम, धीरे धीरे आपको फास्ट होना पड़ेगा। फास्ट कैसे? जब आप देख रहे हो कि 3√2 कटेगा, यहां 720 आया, तो आगे करना ही नहीं है, 720 से कम आंसर एक ही है 717। ठीक है, ये भी डेवलप करना है स्किल, समझ गए? चलो आगे देखो, 7 पावर भी ले लो। अब 7 पावर को ब्रेक कैसे सिखाया था कि 4 3 7, 4 पावर 3 पावर और माइनस, सर ये भी बता दो थोड़ा सा। देखो 7 पावर ये सिखाया था कि इनको जब भी ब्रेक करो, जैसे 7 9 अंतर 1 का होना चाहिए, तो 4 प्लस 3 में ब्रेक होता है, अंतर 1 में, यानी 4 पावर थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा, उसका कारण है पहली क्लास ले चुका हूं और समझ रहे होगे, स्पीड बनानी पड़ती है। अब यहां पर 4 पावर निकालना पड़ेगा आपको, वो तरीका ऑलरेडी गिवन है। 4 पावर 3 पावर आप जानते हो कैसे आएगा, देखो 4 पावर 142 तो गिवन है, अब 3 पावर कैसे, तो इसका पहले आधे में आओ, इसीलिए रखा है ये क्वेश्चन, क्योंकि 4 से 3 बहुत पूछा जाता है, तो क्वेश्चन के माध्यम से भी अलग अलग करा दे रहा हूं मैं। 3 पावर आप कैसे निकालते हो,
142 दो 144 लिख दो, सीधे लिख दो 12, फिर इससे 12 दो 14, समझ गए ना। अब खेला चालू करो। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 3 पावर में, तो उसका मतलब क्या था, a क्यूब माइनस का 3a और माइनस का a, तो 142 तो ऐसे रखिए। रूट 14, तो 14 का क्यूब तो 14 रूट 2, 14 रूट 14 आएगा, और 3 रूट 14 ऐसे, माइनस का 14 ऐसे। 14 में 3 गया 11, तो 11, तो 2 ऐसे, 4 2 6। अब कर लेना कैलकुलेशन, मैं 11 का सीधे गुणा कर रहा हूं। 2 ऐसे, 4 2 6, 5 ऐसे, 1 ऐसे, और रूट 14 ऐसे, माइनस रूट 14, तो ये 1561 आ जाएगा। 1561 रूट 14 इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्त? 8वां नंबर भी हर एक मासूम को क्लियर हुआ होगा। वाह सर, समझ में आ गया। ठीक है, 8वां नंबर भी क्लियर हुआ होगा। और बढ़ेंगे, 9वां नंबर थोड़ा सा और बड़ा रखा गया। अब देखो 4 पावर से 3 ही पावर में आना, लेकिन ऑप्शन देख रहे हो डसने के लिए, तो डरना नहीं है, कैलकुलेशन होती है तो करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। 4 से, अब देखो 3 पावर, तो 4 से किस में आओगे, 2 में आओगे। 2 में तो 50 2 52, 13 चौको 52, यानी अभी 52 ही रखो। हाँ, और इससे 1 में आओगे, 52, समझ गए। देखो 52 ऐसे आया, तो अब हो जाएगा 52 प्लस 2। देख रहे हो दे, इसका मतलब हुआ अंडर रूट में 2 ऐसे, रूट 13 चक्कू 52 होता है, प्लस 1 ऐसे, ये चीज आई। और भाव 1 का क्या चलना है, 1 का 3 चलना है, यानी उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3, यानी ए, यानी इसका मल्टीपल आंसर होगा। और देखा जाए तो इसका मल्टीपल ऑलमोस्ट सभी दिख रहे हैं हमको, तो एक को छोड़कर सभी दिख रहे हैं। ठीक है, तो और करने से होगा, करने से क्या रखोगे, तो इसका क्यूबिक, इसी का क्यूबिक, तो ये तो रहेगा रहेगा, स्क्वायर करोगे और साथ में ये रूट में आ जाएगा। टफ नहीं होते, हमें कलम चलाना नहीं आता, बस ये है। ये क्यूबिक हो गया, माइनस का 3 है तो फिर से आ गया। अब देखो मेरे दोस्त, क्या कि ये चीज तो कॉमन होगी, तो अंडर रूट 2 रूट 13 प्लस 1 ऐसे, और अब इससे ये घटेगा, तो देखो 2 रूट 13 तो रहेगा रहेगा, और 2 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, यानी ये पैटर्न पे आंसर बना। तो -1 ये हमारा आंसर आ गया। भाई यहां पर देखो, यहां पर दोनों माइनस है, अब इसके भी यहां पर ऑप्शंस में दो ऑप्शन, अच्छा 2 ऑप्शन ने यहां प्लस लगा दिया। देखो इस क्वेश्चन में देखो, अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते तो कैसे करते, आप बिना मेहनत के यहीं से कर लेते। अब हमने ध्यान दिया, पहले नहीं दिया। जैसे ये है, इसका मल्टीपल आना है, लेकिन यहां पर सॉल्व होके आएगा, तो ये प्लस सिंबल हटा दो। ठीक है, इसमें ये दोनों माइनस में आ रहा है, कर ही लो मेरे भाई। हाँ, फालतू का ज्ञान लगेगा, आपका आंसर ये है। ठीक है, कर ही लो। ठीक है, ये माइनस से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में ही आना है, वो वाला। ठीक है, छोड़ो, कर लो। 9वां क्लियर कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मजा लाना पड़ता है। कभी कभी क्या है कि जैसे हम मान लो किसी चीज से बोर हो रहे हैं, उसको वहीं रोक दो, फिर फ्री माइंड हो, फिर से वहीं से स्टार्ट करो जहां से हम रुके थे। समझे कि नहीं, तभी धीरे धीरे चीजें पचेंगी।
मैं आपको साफ बताऊं, जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूं पैर की, आपको मालूम है घुटने का ऑपरेशन हुआ है, थक जाता हूं, रुक जाता हूं, फिर 15 मिनट रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट, पर फिर से वहीं से स्टार्ट की वो वाला हमें पूरा सेट मारने हैं, समझे नहीं? तो उससे कहीं ना कहीं हम खड़े होके पढ़ा पा रहे हैं। तो वही हाल आपको करना है, मेहनत करना है, और हर चीज में मेहनत है। कोई भी चीज आप कह दो कि मेहनत नहीं है, हर चीज में मेहनत है। हाँ, कोई बच्चा कुन्ने में बैठ के बोल रहा होगा सर सोने में मेहनत नहीं है, मेहनत है। हमने कहा 24 घंटे सो जाओ, उसके बाद फिर सोने के लिए कहा नींद नहीं आएगी, लठ लेके मारना पड़े, समझ गए? हर एक चीज में मेहनत है, ठीक है? और जैसे पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो तो भी थकावट हो रही है, रुक रुक के पढ़ाई करो, ठीक है? दिन को, जैसे दिन में 1 घंटा सोने की आदत डालो, हमें दिन में 1 घंटा 2 घंटा नींद लेनी ही लेनी है, ठीक है? अभी स्टूडेंट लाइफ में, बाकी नौकरी में तो फिर मजदूर तो बनना ही बनना है, चाहे जितना कमाओ, सुबह गए शाम को आए, वो तो करना ही करना है, ठीक है? चाहे हम, हाँ, टीचर तो बहुत मेहनत कर रहा है, दिन में पढ़ा रहा है, रात भर पीपीटी बना रहा है, फिर पढ़ा रहा है ठीक है? जनरली बता रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छी जॉब, ठीक है? तो सारा खेल मेहनत का। अब देखो 2 पावर से 3 में आए लेकिन निगेटिव आए, अब ये चीज का जन्म कैसे? देखो ये भी 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जिससे आपको समझाएं, ये चीज हम कहां से ला सकते हैं, तो ये चीज हमने बताया था x माइनस 1/x से ला सकते हैं ना। और इससे 2 पावर से 1, अभी तक प्लस प्लस में चल रहा था, माइनस में, प्लस से माइनस आ रहा है, तो हमने ये भी तो सिखाया है दया कि 2 से 1 आएगा तो अब यहां माइनस सिंबल है तो यहां माइनस रहेगा, 16 तो ये 4 हो जाएगा। अब भाव 1 का 3, तो यहां पर जब ये सिंबल माइनस होता है तो ये प्लस होता है, देख रहे हो? 4 का क्यूब 64 और 4 त्याए 12, 76 इज द राइट आंसर। 76 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 पावर से, लेकिन वो एक माइनस की है, तो कैसे आएंगे? 4 से पहले 2 में आएंगे, 2 से 1 में जाएंगे, तो यहां पर जब देखो यहां प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस का 2 जोड़ेंगे, 729 यानी 27 आया। अब 2 से 1 में जा रहे हैं, लेकिन ये माइनस का है, तो यहां पर अंडर रूट में 27 माइनस 2, तो क्या हम ये क्वेश्चन ओरल नहीं बना सकते? बना सकते कि सर जी आप कह रहे हो कि 4 से 2 में प्लस, तो 727, 2 29, बाहर आया 27, अब प्लस से माइनस में अंडर रूट 27 माइनस 2 5। क्लियर है? तो ये जनरेट किया जाता है ओरल। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ, इस पैटर्न पे बहुत आया है। जैसे यही क्वेश्चन अगर मुझे करना है तो ये उधर जाएगा 4 1444 यानी 38 का स्क्वायर, 38 बाहर आएगा, फिर 38 में 2 गया 36, 6 बाहर आएगा, 6 आंसर। सर कैसे? देखो x की पावर 8 प्लस 1 बहुत पूछे गए इस टाइप के, तो छाट छाट के करा रहा हूं ढूंढ ढूंढ के। अब 4 से भाग दोगे, 4 ऐसे मतलब 4 पावर से, अब वहां जाना है तो 4 से पहले 2 में जाओगे, ये चीज ओरल स्किल डेवलप कीजिए। वन 444 यानी ये 38 का होता है स्क्वायर, और यहां प्लस से माइनस में जा रहे हो तो अंडर रूट में 38 माइनस 2 36, तो बाहर आएगा 6, बाहर आएगा 6। समझ गए? क्लियर मेरे दोस्त? फिर रखा है वहां 3 पावर में लाना है हमको, एक्स क्यूब माइनस 1/x3, और इसका जन्म आप समझ रहे हो कहां से होगा? x माइनस 1/x से होगा, ठीक है? यहां आ गए तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 83x², तो भाग किससे दोगे? x स्क्वायर से, x² प्लस 1/x², ये सेट भी होते हैं, उसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं। देखो 83 क्यों रखा गया? उसका कारण है कि यहां जब जाएगा
तो अंडर रूट में 83 माइनस 2 81, बाहर 9 आएगा, इसलिए बनाया गया है। प्लस से माइनस आ रहा है तो माइनस का 2, अब भाव 1 का 3, यानी उस वैल्यू का क्यूब प्लस का 3 है। सर प्लस का क्यों? क्योंकि जब यहां माइनस है तो यहां प्लस में रहेगा। तो भैया 9 का क्यूब 729 और 9 त्रिका 27, 27 दूना 54 और मोदी जी 756, 756 आंसर आएगा। 756 राइट आंसर आएगा। आया मजा? ना कहना नहीं, क्योंकि दिल मेरा टूटता है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और टाइप, 3 टाइप बोला है ना मैंने। अब इस टाइप में भी क्वेश्चन देखना कैसे, और देखो सब बिल्कुल छाट छाट के बारीक से, जिससे आप कर सको। अब ये वाला टाइप क्या है, जब हमने इससे पहले लेक्चर लिया था तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया भी था। कॉन्सेप्ट क्या था, मैं लिख दे रहा हूं जिससे अभी याद रहेगा। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है, तो आपको अगर x माइनस 1/x जाना है तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4 होगा। और अगर x माइनस 1/x बराबर नया नाम रख देते b, और अब प्लस में जाना है तो ये b स्क्वायर प्लस का 4 होगा। यानी जब यहां प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस होता है। अब यहां देखो ये प्लस है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो a स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 4 बनेगा। 7 का स्क्वायर 49 रखोगे तो 49 माइनस 4 45, 9 पना 45, यानी 3√5 आ जाएगा। ओरल निकालो, कोशिश करो ओरल निकालो। अभी कॉन्सेप्ट इस पे काम चलेगा। फिर से देखो सेम पैटर्न पर वैल्यू, और वैल्यू डेटा का भी मैटर होता है इसलिए रखा। अब यहां प्लस है यहां माइनस, आपने कहा सर जी a स्क्वायर माइनस का 4 होगा, उसमें भी आप देखोगे कला a स्क्वायर तो रखा क्यों गया है वो अभी समझोगे, क्योंकि ये a स्क्वायर हुआ और -4 ऑलरेडी 2 का स्क्वायर होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बना तो क्या होता है। चलो स्टेप बढ़ा के लिख दे रहे हैं, वरना यहीं पर हम शॉर्टकट मारते। एक बार ऐसे जोड़ोगे और एक बार ऐसे घटाओगे। सभी बोलो हाँ। और देखा ये जाए 8 दूनी 16, 65 में 16 81/8 आएगा, और 65 में 16 तो 49/8 आएगा। तो 9 गुणे 7 ऐसे और 8 ऐसे, यानी समाज इसे 63/8 आएगा। अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन इत्तू से में हो जा रहा है? समझ गए? और मेरे दोस्त सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने। क्लियर है? मजा आ रहा है? चलिए ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप लगा के देखो और बताओ। पहले थोड़ा सा लगाइए, तब तक मैं माइक चेंज कर लेता हूं। हाँ मालूम चला आवाजें ना आए। हेलो, ठीक है। अब यहां पर सोचिए कैसे किया जाए। यहां पर x माइनस 1/2x रख गया, x माइनस 1/2x रख गया। अब बच्चा घबरा गया, सर वाई दिस कोलावरी। देखो कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यहां फिर से बता दे रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा है a के साथ x, ऐसे लिख रहा हूं, प्लस b के साथ x ऐसे, और ये m के बराबर लिख रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। यानी कहने का सेंस क्या है कि ये चीज अलग पैटर्न पे सेट है, ये चीज अलग है। उसके बाद भी इन्हीं फॉर्मूले का प्रयोग, तो जैसा होता है वैसे कि ax का होल स्क्वायर ऐसे प्लस bx का होल स्क्वायर ऐसे, और वही अपना m स्क्वायर माइनस का 2। लेकिन दया अब एक स्टेप बढ़ता है। स्टेप क्या है कि इनका गुणा
यहां कराना पड़ेगा ax अपॉन bx, इससे x x गया, ये चीज ऐसे ही क्यूबिक में कि ax का क्यूब हो गया, bx का क्यूब हो गया, तो जो याद है पहले वही कि m क्यूब माइनस का 3m ऐसे चिपका दो। लेकिन मेरे दोस्त उसके बाद फिर से वही चीज कि यहां पर ax ऐसे, bx ऐसे, ये x x कटा इस टाइप से। जैसे यहां पर जो लगने वाला है, जो भी लगेगा, अभी मुझे क्लियर नहीं क्या लगेगा, फिर भी अगर हम निगेटिव वाले में जाते हैं ऐसे, तो जो हमने सीखा है हम पहले वही लिखेंगे। हमने क्या सीखा है, एम स्क्वायर माइनस का 4। लेकिन मेरे दोस्त जो साथ में लगेगा वो ax अपॉन bx रखें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में, अब देखो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहां से ये 2x स्क्वायर ऐसे प्लस 1 बराबर माइनस का 5x, बहुत खेला है इसमें। अब यहां देखो नीचे 2x है, जब ये नीचे 2x है तो पूरे क्वेश्चन में 2x से भाग दो। देखो इन चीजों को सीखना है धीरे धीरे करके। 2x से भाग दोगे तो ये ऊपर x आएगा, नीचे 1/2x आएगा। देखिए भाई 2x से 2x गया तो x आया प्लस 1/2x, और ये 5/2 आया माइनस का, हाँ जो भूल जाओ, यहां आ गया। अब यहां प्लस से माइनस की ओर जाना है, प्लस से सेम चीज है, x प्लस 1/2x। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो मैं कॉन्सेप्ट करके डाल देता हूं क्वेश्चन को भी, जिससे आप ध्यान रखोगे। हाँ स्टार नहीं दूंगा, तभी स्टार लायक है ना, इसलिए इससे यहां आना है। तो अब कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, तो क्या लगेगा 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 ऐसे, माइनस का 4, और माइनस का 4 तो ठीक है, बस 4 था, आगे a यानी ये x और ये 2x, x अपॉन 2x ऐसे। तो x से x काटो, 4/2 को 2 बोलेंगे, 4 दूना 8, 25 में से 8 गया तो √17, और नीचे 4 बाहर निकलेगा तो 2, ये आंसर आएगा। बाकी कैलकुलेशन खुद से करो थोड़ा सा, ठीक है। √17/2 आंसर आएगा। आया मजा? इसमें बहुत कुछ होता है। अब ये सिंपल है, अब माइनस से प्लस में जा रहे हो तो आपको हमने बताया कि अगर माइनस से प्लस है, a स्क्वायर प्लस का 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 यानी 2√5, सिंपल 2√5 राइट आंसर। अब कुछ ऐसा दिख रहा है, काम वही है, ऐसा दिख रहा है, बच्चा घबराता है, कुछ नहीं करना। ये बहुत पूछा गया, ये भी एज ए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कई सारे पूछे गए हैं मार्केट में। देखो कई सारे क्या होता है कि आजकल हर एग्जाम में 36 सेट, 33 सेट, 15 सेट, तो उसी पैटर्न के हर सेटों में आना चालू हो जाता है। कई सारे का सेंस ये हो जाता है, तो उसमें से हम 1-2 कराते हैं कि जिससे आप सीखो, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज इधर जाएगी, आप x माइनस 5 ऐसे लिख दो और 1/x ऐसे लिख दो, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना। अब यहां देखो ये कर दिया, अब ये वैल्यू इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, वही बन गया ना, बोलो बोलो। अब फिर से वही फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस का 4, a बोलो, b बोलो, c बोलो, जो तुम्हें पसंद है, 5 का स्क्वायर 25 4 29, √29 इज द राइट आंसर। समझ गए? अब देखो -14 से वो जाना है, तो अब इसके लिए पैटर्न, चलो थोड़ा सा साइड में भी लिखवा देते हैं, ठीक है। पहले भी बता चुका हूं मैं कई बार, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी आएंगे कई सारे इसलिए बता रहा हूं। देखो आपको ये मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, आप कहते हो चट से a माइनस बी, a प्लस बी। लेकिन जब 4 पावर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो अब याद रखना कैसे लिखना होता है। 4 का आधा 2,
तो प्लस में लिखोगे, 2 का आधा 1 तो भी प्लस में लिखोगे, और अंत वाला एक निगेटिव। नहीं समझ में आया? चलो 8 पावर देखो, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और अंत वाला निगेटिव। सर अभी भी नहीं समझ में आया? तो जैसे अभी हम जो कराएंगे क्वेश्चन, मान लो x की पावर 16 माइनस 1/x की पावर 16 दे दिया जाए, अब थोड़ा सा बड़े पावर में, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 का आधा 8, 8 पावर निकाल सकते हो, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ऐसे कभी कभी मल्टीपल में भी देखकर हम लोग आंसर बता देते हैं, तो ऐसे खेलते हैं, समझ गए? अब यहां पर एक और बात है, कंडीशन भी है, और इसलिए एज ए कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट भी है सर, कंडीशन क्या है? अभी तक क्या था, जो x का मान था वो 0 से बड़ा था, अब ये x का मान लेस देन -1 है, मतलब 1 से, मतलब समझ गए, 1 से क्या, -1 से छोटी वैल्यू है। अब -1 से छोटी वैल्यू है तो आप खुद ही समझ रहे होगे आंसर कैसे आएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगा x माइनस 1/x ऐसे और x प्लस 1/x ऐसे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे अगर मुझे x माइनस 1/x निकालना है, अंडर रूट में, जैसे ये हमारा a है तो a स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, और प्लस से माइनस है तो यहां प्लस वाला होगा, सॉरी यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 192 आ गया। 192 जो होता है वो 36 गुणे कुछ होता है, नहीं 64 गुणे 3 होता है, 64 गुणे 3 होता है, पहले बोलो हाँ। तो यहां से 64 गुणे 3 तो ये 8√3 आएगा, लेकिन दया यहां पर ये लेस देन वाला कांड कर रखा है, उस केस में ये प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हो आप, और उस केस में आपको निगेटिव वैल्यू लेनी होगी। क्या लेनी होगी? निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव नहीं। क्यों? क्योंकि x का मान तो 1 से लेस है ना, 1 से लेस है तो ये वैल्यू लेस है ना 1 से। पहले समझो थोड़ा सा कॉमन सेंस कि x 1 से लेस, तो अगर पॉजिटिव रखोगे तो वो तो 1 से बड़ा हो गया ना, क्योंकि नीचे भाग दोगे तो आंसर तो पॉजिटिव में आ जाएगा, निगेटिव में। ठीक है, तो 1 से लेस, तो ये वैल्यू हम लोग निगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है? अरे -1 यहां रखोगे, यहां से भाग दोगे तो कम में आएगा, ज्यादा प्लस में नहीं लेना है, बस हो गया। बस इतना बारीकी से ध्यान रखना है, इसीलिए रखा। अब ये माइनस का 8√3 ऐसे आएगा, और x प्लस 1/, तो ये माइनस का 14, 14 8 आप जानते हो 112 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 112√3, आंसर इसका 112√3 आ जाएगा। 112√3 आंसर, निगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है। 112√3, कई जगह निगेटिव भी आएंगे, समझ गए? फिर से देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन, यहां पर जो वैल्यू है वो आप देख रहे हो। ठीक है, 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू की ओर है, यानी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू की ओर है, यही ना? कोई बात नहीं, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, आपको मजा भी आएगा क्यों कैसे क्या। यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7x, x प्लस 1/x बराबर 7 आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें माइनस चाहिए तो x, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे लिख दिया कि 7 का स्क्वायर माइनस 4, 45 यानी 3√5, 9 पना 45,
अभी ये प्लस माइनस में ऐसे लिख रहे हैं, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो ये क्या आएगा x माइनस 1/x ऐसे, और x प्लस 1/x ऐसे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको सिखाते हैं। अगर एक से पहले सुनना, क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव, अब यहां से थोड़ा समझ में आएगा कि हम यहां पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, निगेटिव क्यों ले रहे हैं। एक से छोटा, एक से छोटा तो 1/2 भी हो जाएगा, क्योंकि वो 0 से बड़ा भी होता है इतना। अगर मैं x को 1/2 रखूं तो 1/2 ऐसे मान लीजिए, और 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये माइनस का 3/2 आया, यानी ये एक निगेटिव वैल्यू आई। ये कॉमन सेंस है सिखाने का, कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। दैट्स वाई यहां पर हम लोग माइनस का वैल्यू लेंगे। समझ गए, धरने में मत बैठना, आप सीखो। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, यहां पर बच्चा गलत कराता है आंसर, इसीलिए सिखा रहा हूं। भाई एक से छोटा तो 1/2 हो सकता है, भाई 0 से बड़ा भी है। यहां रख के देखो, इस चीज में रखा तो आपके साथ माइनस का 3/2 आ गया। 3/2 तो निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू की ओर क्यों जाओगे। समझ गए। अब कहते सर एक एक, तो एक एक में तो 0 आ जाएगा, उससे कम में जाओगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा, यानी निगेटिव रखना पड़ेगा। निगेटिव रखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू तो आपको माइनस का 3√5 लिखना। ऐसे पहले वाले में भी चेक कर सकते थे, जैसे इसमें भी आपको कि 1 से छोटा तो x की वैल्यू -2 ले सकते हो। भाई -1 से छोटा तो -2 ले सकते हो, चेक करो -2। अच्छा ये -2 में तो समझ गए वो 0 बन जाएगा, तो हम -3 ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं। हाँ -3 लिया तो x -3 हुआ, और यहां माइनस माइनस 1/3 हुआ, तो देखो निगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा आंसर तो बताना ही है, आ गया। तो इन चीजों को सिखाने के लिए ही रखे हैं क्वेश्चन को, वरना हम भी ना स्किप कर देते। माइनस का 3√5 हो गया, और मेरे भाई x प्लस 1/x जिसकी वैल्यू 7, तो माइनस का 21√5, माइनस का 21√5 7 का आंसर हो जाएगा। यहां आ जाओ, ऐसा दिख रहा है। देखो यहां 1 से बड़ा है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। x² + 1 1 से बड़ा 2 3 4, वो बढ़िया मजा आता है। ये 9.76, साथ में x से भाग दोगे, आपके सामने ये डेटा आ जाएगा 9.76। ठीक है, अब इससे निगेटिव में आना है, तो निगेटिव, क्योंकि ये चीज तभी जब इसको ऐसे लाना है, तो ये चीज हो जाएगा √a², ये अंडर रूट है, तो ये 9.76, क्योंकि ये एक तरीके से a है, तो इसका स्क्वायर और माइनस का 4, अंडर रूट में 576, मतलब 5.76, जो कि 2.4 आएगा। अब फिर भाव 1 का 3 आएगा, 1 का 3 1 का 3, यानी 2.4 का क्यूब प्लस 3 × 2.4। अब 138 24 होता है, 24 का क्यूब याद होना चाहिए, 138 24 होता है, दशमलव यहां आ जाएगा, और 24 ત્યાં 72, यानी 7.2 कर लो मेरे भाई। एक बच्चा कह रहा है सर 3 का मल्टीपल ये, 3 का ये और 3 का ये, यानी 9 का मल्टीपल ढूंढ लो। देखो कभी कभी डिजिट इधर उधर होती है, सर 9 का मिल जाएगा, जैसे ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल है, हिला हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो इसमें जब जोड़ोगे 13.824 7.2, तो आपके सामने आंसर आएगा 21.024। 21.024 इज द राइट आंसर। आया मजा? ना ना कहना मेरे भाई,
ठीक है। और देखो सीखो, ये नहीं कि पेपर में आसान आ रहा है, आसान आ रहा है, आसान आ रहा है। अरे कभी तो खतरनाक भी तो आएगा। ठीक है, कभी कभी लेवल बढ़ जाते हैं तो उस केस में रह जाता है, तभी तो पढ़ाई कर रहे हो, इससे प्रीवियस ईयर ही पे ही बेस्ड हो। ठीक है, पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो ना कि आप अगर कुछ भी आ जाए तो हम कर लें, और ऐसा पढ़ो कि ये भी आपका एक रोजगार बन जाए, 4 बच्चों को पढ़ा भी सको। एडवांस सीख गए तो 4 बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, पैसा वहां से भी आएगा। अब हम कैसे सीखे, तभी तो पढ़ा रहे हैं ना। स्किल डेवलप करो ना, पढ़ाना भी एक स्किल है। देखो ये 6 पावर है तो कैसे ब्रेक होगा, 3 पावर। हाँ, अब देखो ये दोनों चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इससे डाउन में तो जाएगा नहीं, तो एक इसके लिए जो दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, ये वाला। ये प्लस में है तो माइनस वाले में एक से बड़ा है, तो अब ये 5√2, तो 5 का 25 दूना 50, -4 √46 आ गया। कैलकुलेशन है, करेंगे। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मुस्कुरा के बोलो सर जी नहीं, नहीं। अब यहां से देखो, इसको आप ए समझो, इसको बी समझो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर वो ए वाला ले रहे हो तो इसके लिए ले रहे हो, तो यहां पर a³ माइनस का 3a वाला चलेगा, और यहां b ले रहे हो तो ये b³ माइनस का 3b चलेगा। देखो सब कुछ सेम सेम है, इसलिए हमें करने से ही होगा। हाँ, कोई चांसेस नहीं मिलते ना ऐसे। चलिए देखो, b³ तो यहां रखोगे तो 46 आया, और यहां 3√46 ऐसे आ जाएगा। 46 तो ये 43 ऐसे आया, और √46 को 2 गुणे मतलब √2 इंटू 23 ऐसे लिख सकते हैं, बात बराबर। उस वाले में गए 5√2 वाले में, इधर वाले में तो 5 का क्यूब करोगे तो 125 दूना 250 √2 आ जाएगा, और यहां 15√2, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 235 √2 आ जाएगी। अब सुनो, दिमाग पे दिमाग, √2 इसके साथ गुणा कर दो तो 43 ऐसे हो जाएगा, और ये 235 का डबल 46 47 470 हो जाएगा, और √23 ऐसे, तो लास्ट में 0 23 ऐसे, 7 3 21, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? अब गड़बड़ क्या हुआ था, देखो पकड़ में आता है कि इस वाले में प्लस का सिंबल होता है, प्लस का होता है, और 46 ये यही होता है खेला कभी कभी। ये 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं सर, कैसे? क्योंकि किसी में आ नहीं रहा था ना 1, इसलिए मैं समझ गया। तो 023 ऐसे आया, 9 7 63 3 आया, लास्ट में 30 किसके? इसके, तो उसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 230 30 √23। क्लियर मेरे दोस्त? अरे मेरे भाई ये तो बहुत बार पढ़ा है ना कि अगर ये बी होता तो जब ये निगेटिव होता है तो पॉजिटिव, वो मुझसे मिस्टेक हुआ, आप इस चीज को ध्यान रखोगे। फिर से देखो, अब 8 वाला, हाँ ये वाला टाइप भी यहां से खत्म हो जाएगा। 8 वाला, तो ये 8 है तो किस में ब्रेक होगा? 4 में, मैंने लिखवाया है 4 से, फिर 2 में, 2 से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ऐसे ब्रेक होगा, और ये कई बार आए हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया, तो ये तो लिखवा रखा है, इसका पॉजिटिव वाला लिख ले तो क्या होगा? देखो यहां निगेटिव है, तो ये √a² प्लस का 4, यानी 6 4 10, √10 आ जाएगा, √10 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी।
अब देखो इससे काम चलेगा, इससे भाव 1 का 2 निकालोगे तो उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, 10 में से 2 गया 8 आया, और 4 निकालोगे उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, 64 में से 2 गया 62 आया। तो ये हमारे सामने डेटा आ गया, यानी ये हमारे सामने 62 आ गया, ये हमारे सामने 8 आ गया, ये √10 आ गया और √6 आ गया। और देखो एक चीज समझना, यहां तक कोई आपत्ति नहीं, और यहां देखो 60 हो गया, इससे 2 बाहर आएगा, अंडर रूट में 15 आ जाएगा, ये 8 ऐसे और 62 ऐसे। अब देख लो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, यूनिट प्लेस पे 2 होगा, √15 होगा, तो यूनिट प्लेस पे 2 होगा, √15। अब हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, 992 भी है और 10, तो आप कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें गुणा करने में। 16 दूनी 32, 3 हासिल, 96 और 3, 96 और 3, 992 √15 आंसर। अगर वैसे होता तो हम लोग कर लेते मेरे भाई, अब इसको तो चलाना ही पड़ेगा कलम। क्लियर? बढ़िया से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए जैसे हम करेंगे। क्लियर मेरे दोस्त?